बाबा साहेब चरण स्पर्श। प्रभु, बोध को जगाना, पल पल में जीना, वर्तमान में रहना, इसकी कुछ और बारीकियों और गहराई को छूने पर एक वीडियो बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। सविता आहूजा, दिल्ली से। बोध को जगाना, पल पल में जीना, वर्तमान में रहना। ये तीनों शब्द बड़े प्यारे हैं और इन तीनों का अर्थ पर्यायवाची है। तीनों के एक ही अर्थ हैं। शब्दों से थ्योरी निकलती है और यात्रा से प्रैक्टिकल। मैं जब भी बोलता हूं, मैं थ्योरेटिकली नहीं बोलता हूं। बोलते बोलते स्वयं मैं उन शिखरों को, तलों को छू लेता हूं। इसलिए आपको साथ साथ कहता हूं कि मेरे संग संग चलते चलो। तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां से मैं बोल रहा हूं। बड़ा प्यारा शब्द है और देखा जाए तो अध्यात्म का सार तत्व है। बोध को जगाना, पल पल में जीना, वर्तमान में रहना। आइए हम चलते हैं। पहली बात, वर्तमान में रहना, पल पल में जीना, बोध को जगाना। तुम्हें शास्त्रों ने, गुरुओं ने, यहां तक मैंने भी ये कहा कि वर्तमान में ठहर जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। चिंता, कष्ट, क्लेश, दर्द सब ठीक हो जाएगा। क्या है इसका अर्थ? अगर हम कहते हैं कि वर्तमान में आ जाओ, तो ये शब्द कहने के लिए है। वास्तव में क्या है कि तुम वर्तमान से कभी चूके ही नहीं। तुम सदा वर्तमान में हो और वर्तमान को छोड़कर कभी कहीं गए नहीं। ये बड़े मजे की बात है। तुम जब वर्तमान से कहीं गए ही नहीं, तो वर्तमान में आना भी क्या होगा? बस यही भ्रमजाल है इस आध्यात्मिकता का। और इसी ब्रह्मजाल के कारण ये दुष्ट संत पुरुष जो आपको समझा रहे हैं, उन्होंने अपना जाल प्रपंच का फैलाया है। तुम वर्तमान से कभी जरा भी नहीं खिसके, एक पल भर के लिए भी कभी। और तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी, फिर जब हम खिसके ही नहीं तो आना भी क्या होगा? बिल्कुल ठीक, तुम वर्तमान में हो, तुम पल पल में जी ही रहे हो। फिर अब क्या किया जाए? जो चीज है ही, उस चीज में पहुंचने का अर्थ भी क्या है? यही अष्टावक्र कहते हैं, शिव भी यही कहते, दत्तात्रेय भी यही कहते कि जब तुम हो ही परमात्मा, तो परमात्मा होने के लिए यत्न काहे को करना है। यही बाबा नानक कहते हैं। शब्द थोड़े से बदल जाते हैं सभी के। बाबा कहते हैं, जोर न जुगती छूटे संसार,
संसार से छूटने के लिए किसी भी जुगती में कोई जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। तुम पहले से ही मुक्त हो। फिर ये बंधन और मुक्ति के इतने पचड़े क्यों? ये दुकानदारों के बंधन और मुक्ति, ये दुकानदारों के मसले हैं। फिर शिविर लगा के तुम्हें ठगेगा कौन? योग निद्रा में ले जाने के लिए शिविर लगाएगा कौन? और तुम इस ठगी में आ जाते हो। मेरे पास रोज फोन आते हैं, बाबा क्या आप भी लगाते हो शिविर? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगा। तो लगा लिया करो, काहे को? मेरे शब्दों से आपको समझ नहीं आता। मैं शब्दों को बोलता हूं प्रैक्टिकल में जाके, बस यही फर्क रह जाता है। तो मेरे शब्दों को शब्द समझ लेते, यही चूक खा जाते हो। मैं शब्दों को तल तल को भीतर क्रॉस करता करता बोलता जाता हूं। जैसे जैसे मैं गहरे में उतरता हूं, वैसे वैसे तुम्हें बोलता जाता हूं। जिस जिस तल को मैं छूता जाता हूं, उस तल को मैं बोलता जाता हूं। यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दो मसले नहीं, यहाँ थ्योरेटिकल ही प्रैक्टिकल है। यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए तुम सिर्फ अगर मुझे सुनना ही शुरू कर दो, कुछ ना करो, कुछ ना करो, सिर्फ मुझे सुनना ही शुरू कर दो, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, वैसे वैसे अपने गहरे अंतस में उतरते जाओ, तो मंजिल दूर नहीं है। क्योंकि मैं कभी तुम्हें उलझाने की बात नहीं कहता। मैं सदा ही वो कहता हूं जो तुम हो। वर्तमान में आना नहीं है। वर्तमान से तुम कभी चूके ही नहीं हो। आओगे क्या खाक आओगे? जब वर्तमान से कभी खिसके ही नहीं, तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पल पल में जीना, पल पल में ही जीते हो तुम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें कैसे समझाएं? तुम्हें कौन समझाए? यहां करने को कुछ भी नहीं। यह एक माया जगत है। जैसे तुम एक थिएटर में बैठे हो और श्वेत स्क्रीन के ऊपर फिल्म चल रही है। तुम भ्रम खा जाते हो कि फिल्म है, सचमुच में है, कहानी चल रही है, लेकिन होता वहां कुछ भी नहीं। होती है वहां रंग बिरंगी तस्वीरें। रंग बिरंगी तस्वीरों को देखकर तुम भुलेखा खा जाते हो, भ्रम खा जाते हो। तुम सोचते हो कि कहीं ये पर्दे के ऊपर घर बसा है और यहाँ लोग चल फिर रहे हैं। ये सारी कहानी यहीं चल रही है, यहीं तुम चूक जाते हो। और यही मनुष्य की गलती है। और इस गलती को सुधारने के लिए ठग लोगों ने बड़े इंतजामात किए हैं, और तुम बड़े आसानी से उनके जाल में फंस जाते हो। क्या किया जाए? कोई इक्का दुक्का लोग हुए जो संतों की श्रेणी में थे, जिन्होंने कहा कि इस भ्रम में मत आ जाओ,
करने धरने का यहाँ कुछ सवाल ही नहीं। जिसे ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम हो। ढूंढोगे किसे? शिविर काहे लगाना है? क्या मिलेगा शिविर में? क्यों नहीं अपने गहरे में उतर जाते? क्यों नहीं छोड़ते इन कल्पनाओं की पकड़ को? क्यों नहीं ढीले करते इन पंजों को? तो तुम अपने अस्तित्व में गिर जाओ। बस यही सारा पचड़ा है, तुम्हारे मन का खेल है। मन का खेल है कि अगर वो अपने आप को छोड़ दे तो वह अपने स्वभाव में गिर जाएगा और मन का वजूद खत्म हो जाएगा। मन अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहता। मन नहीं चाहता कि मेरा वजूद अस्तित्व खत्म। मन तैयार नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो, और तुम चाहते हो आनंद की वो अतिरेक सीमा, जहां जाकर कोई कष्ट क्लेश चिंतना चिंता बाकी नहीं रहते। लेकिन मन के होते हुए अगर मन अपने आप को नहीं छोड़ेगा तो तुम लाख कोशिश करते जाओ, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। मन को राजी करना होगा। और मन कैसे राजी होगा? मन राजी होगा अपने आप को छोड़ने के लिए जब तुम बार बार उसको चेताओगे, अवेयर, कि देखो तो मैं हूं कौन, कहाँ ठहरना है वर्तमान में, कहाँ जीना है पल पल में। पल पल में ही तो जीना होता है। कभी तुम भविष्य में जिए हो? नहीं, जिए तो तुम वर्तमान में ही हो। भविष्य में जीने की कल्पना जरूर की है। कभी अतीत में जिए हो? नहीं, कभी जिए थे अतीत में। अभी तो तुम जीते हो वर्तमान में। अतीत में कभी जिए थे, उसकी स्मृतियों में तुम चले जाते हो और अतीत तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है। इसको शब्दों में उतारना करीब करीब असंभव है। इसलिए हम इशारे ही कर सकते हैं। संत इशारे ही कर सकता है और वह वो करता है, भरसक प्रयास करता है। इतने इशारे करता है कि शायद कोई इशारा तुम्हारे हृदय को छू जाए। कोई पल ऐसा हो कि तुम अति सेंसिटिविटी के क्षण में खड़े हो और उस अति सेंसिटिविटी के क्षण में कहीं तुम्हें ये बात जच जाए, तीर की तरह तुम्हारे हृदय को पुरो जाए, तो तुम अपने आप के अस्तित्व में उतर जाओगे। क्षण भर भी नहीं लगेगा। अब पूछा है कि वर्तमान में कैसे जिए, पल पल में कैसे रहें, ठहरें कैसे अपने आप में। कैसे का कोई सवाल ही नहीं। कैसे तो तुम तब पूछते अगर तुम वर्तमान से चूक गए होते, अगर तुम वर्तमान से हिल गए होते। दादू ने यही तो कहा था। अर्थ करने वालों ने गलत कर दिया। दादू ने कहा था, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दो। मन जीता है वर्तमान से पार। तुम नहीं जीते। तुम तो वर्तमान में ही ठहरे हुए जीते हो, पल पल का आनंद लेते हो। काश तुम इस जलती हुई खोपड़ी के प्रश्नों को छोड़कर उस आनंद की अतिरेक, असीम
के भीतर छलांग लगा सको, तुम्हारा पल पल ऐसा आनंदित हो जाए कि जैसा तुमने कभी आनंद चखा ही नहीं। फिर ये होता क्या है, ये मसला है क्या? समझिए इसको, थोड़ा सा गहराई में आ जाओ। तुम शक्तिपुंज हो, सुनते जाना अच्छी तरह से। तुम शक्तिपुंज हो, एनर्जी के सागर हो, तुम चेतन हो, तुम चेतना हो। और तुम अपनी शक्ति को इंद्रियों को देते हो। इंद्रियां जड़ हैं, तुम चेतन। इंद्रियां जड़ हैं, अपने आप से वो काम नहीं कर सकती। अब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे स्वयं की शक्ति इस इंस्ट्रूमेंट में प्रवाहित न हो तो मेरा बोलना असंभव है। फिर मैं मुर्दा हूं। मुर्दा कौन होता है? जिसका संबंध चेतन के साथ खो गया, टूट गया संबंध, वो मुर्दा होता है। अब फिर से समझना इन शब्दों को। तुम चेतन हो, तुम एनर्जी के पुंज हो, और ये सारा ढांचा जड़ है। तुम्हारी शक्ति के बिना ये काम नहीं कर सकता। और तुम जब इसे शक्ति देते हो तो वह शक्ति जाती है बुद्धि में। बुद्धि से मन का जन्म होता है। वह मन तुम्हें लेके जाता है भविष्य में, वह मन तुम्हें लेके जाता है अतीत में। यह खेल मन का है, तुम नहीं जाते। तुम तो सिर्फ एनर्जी पुंज होने के कारण एनर्जी को बिखेरते हो, और जब तुम एनर्जी को बिखेरते हो तो वो लगती हैं जाती हैं इस सारे इंस्ट्रूमेंट के पास। और इंस्ट्रूमेंट बुद्धि, बुद्धि के पास जब जाती है एनर्जी आपकी, तो वह बुद्धि पैदा करती है मन को। मन जाता है कल्पना में, वर्तमान से परे। मन जाता है स्मृति में, वर्तमान से परे। वह अतीत में जाए, वह भविष्य में जाए, शक्ति आपकी। और ये काम करता है मन, आप नहीं। आप तो शक्ति के पुंज हो, आप तो सदा ही अपने में मगन, आनंद में झूमते झूमते सदा ही विद्यमान रहते हो। विडंबना यह है कि तुम हो तो शक्ति पुंज, हो तो चेतन स्वरूप, हो तो आनंद स्वरूप, लेकिन गलती से तुमने शक्ति दे दी है मन को, बुद्धि को। यह मन तुम्हें ले जाता है या तो भविष्य में या तो अतीत में। और भविष्य में भी कल्पनाएं हैं, और अतीत में तुम्हारी स्मृतियां हैं, और दोनों ही तुम्हें दुख देते हैं। जैसे ही तुम अपने वर्तमान से चूके तुम दुख में गए, जैसे ही तुम अपने वर्तमान में ठहरे तुम आनंद के भीतर उतर गए। आनंद के भीतर उतरने का एक सरल उपाय मैंने आपको बताया कि ठहर जाओ, बस जस्ट स्टॉप। कुछ नहीं करना। कुछ करने में तुम भविष्य के साथ एकाकार होते हो। फिर तुम वर्तमान में ना रहे, कुछ करते हो तो वह करना तुम्हें वर्तमान से भटका देता है। और वर्तमान से जैसे ही तुम भटके वैसे ही तुम दुखी हुए, संशयग्रस्त हुए। तो वर्तमान में आए कैसे? जैसे गए थे वर्तमान से बाहर,
तुम्हारी शक्ति गई खोपड़ी को, बुद्धि को, तो क्या हुआ? वर्तमान से बन गया भविष्य या अतीत। अब इसके उल्टे चलो, खोपड़ी की शक्ति को खींच लो अपने में, खोपड़ी की शक्ति को खींच लो अपने में, तो क्या हो जाएगा? तुम भविष्य और अतीत से संबंध तोड़ के अपने आप में ले आओगे अपनी शक्ति को। शक्ति तुम्हारे अलावा और किसी में नहीं है। इस जड़ ढांचे में शक्ति नहीं है। यह ढांचा तो तुम्हारे बिना मुर्दा है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है। जिस रास्ते से गए थे बिल्कुल उस तरफ पीठ करनी होगी। अब यही तरीका है। तुम्हारी शक्ति जाती है तुम्हारे से इंद्रियों की ओर, बुद्धि की ओर। बुद्धि उसको फैला देती है मन में, और मन उसको फैला देता है इंद्रियों में। सारे मन के खेल हैं। शक्ति तुम्हारी है। अगर तुम इस शक्ति को बिखेरना बंद कर दो, इसलिए हमने कच्छप अवतार कहा हिंदू धर्म में। उसका अर्थ क्या था? कि कछुए की तरह अपनी सारी इंद्रियों की शक्ति को अपने खोल के भीतर समेट लो, तो तुम अवतार हो जाओगे। खींच लो उस सारी शक्ति को जो तुमने इन सारी इंद्रियों को दिया था। इंद्रियां जड़ है, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं कर सकते इंद्रिय, और तुम भटक जाते हो। अपनी ही शक्ति को इन इंद्रियों को प्रदान करके तुम भटक जाते हो, फिर रोते हो, चिल्लाते हो, दुखी होते हो, चिंताग्रस्त होते हो। फिर तुम कहते हो अब मैं अपने में वापस कैसे लौटूं, वापस ऐसे लौटूं। जिस रास्ते गए थे उसके उल्टे रास्ते वापस आ जाओ। तुमने अपनी शक्ति को दिया बुद्धि को, बार बार बोल रहा हूं। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सही पूछो तो अध्यात्म में सार है ये प्रश्न। अगर इस प्रश्न को आप ठीक से समझ गए, इस वीडियो को संभाल कर रखना, बार बार सुनना, दिन में 2-3 बार सुनना, तुम्हें समझाएगा कैसे तुम इंद्रियों को शक्ति देते हो और कैसे इंद्रियां जागृत हो जाती हैं काम करने के लिए। अगर तुम अपनी शक्ति को वापस खींच लो तो कैसे वो जागृत शक्ति मुर्दा हो जाएगी, इंद्रियों के लिए काम नहीं करेगा। तुम अपने भीतर समेट लेते हो जब अपनी ही शक्ति को कछुए की भांति, तो इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। तुम जैसे ही अपनी शक्ति को भीतर खींचोगे, थोड़ी देर के लिए मन काम करेगा। अतीत के विचार आएंगे, भविष्य की कल्पनाएं आएंगी, लेकिन उनको चलने देना। जैसे मैंने साइकिल की बात आपको समझाई थी कि आप साइकिल पे पैडल मारे हो, चल रहे हो, अचानक आपने पैडल मारने बंद कर दिए। जैसे ही पैडल मारने बंद किए तो साइकिल वहीं नहीं ठहर जाती, साइकिल थोड़ी दूर तक चलती है। उस शक्ति के कारण जो शक्ति आपने साइकिल को दे दी। बस यही बुद्धि का स्वभाव है। जो शक्ति आपने बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी, जैसे ही आप कछुए की भांति उस शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को अपने भीतर लेके जाओगे, तो थोड़ी देर के लिए मन उजागर रहेगा उस शक्ति के कारण जो आपने जैसे साइकिल को दी थी। जब वो शक्ति क्षीण हो जाएगी तो साइकिल अपने आप गिर जाएगी। ऐसे ही मन गिर जाएगा। तुम अपनी शक्ति को खींच लो मन से,
बुद्धि से थोड़ी देर तक मन चलेगा, बस वही ऊहा-पोह की स्थिति है जो तुम क्रॉस नहीं कर पाते। सारी दुनिया जहां उलझ जाती है, बाबा क्या करें? जब मन तो पीछा नहीं छोड़ता, तो मैं कहता हूं भाई जितनी शक्ति तुमने मन को दी है उतनी देर तक तो मन चलेगा साइकिल की तरह। जैसे एक ढलान की जगह है और तुमने पैडल भी मार दिया तो ढलान की जगह भी सहायता करेगी साइकिल को चलने में। जितनी शक्ति आपने मन को दी है उतनी देर तक मन चलेगा और उसी को आप कहते हो मैं भटकता हूं, ध्यान लगता नहीं। सच है आपकी बात, लेकिन मेरी बात को भी समझो, यह स्वाभाविक है। आप इसको छोड़ दो। ये जो विचार आए, जो स्मृतियां आए, जो कल्पनाएं आई, उनकी तरफ ध्यान ही मत करो। और अगर तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं करोगे तो पाओगे कि साइकिल की भांति मन गिर गया, और जब मन गिर जाएगा उसे ही समाधि कहते हैं। मन ही प्रश्नों का मूल कारण है। जब मन जागृत होता है तो प्रश्न जागृत होते हैं। मन गिर गया तो प्रश्न गिर गए, और उसी को समाधान कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। तुम्हारा कोई प्रश्न बाकी ना रहा, तुम्हारे सारे प्रश्न गिर गए। पूछा है कि वर्तमान में कैसे ठहरे, पल पल में कैसे जिए। जी तो रहे हो तुम लाखों जन्मों तक भी बाहर बने रह सकते हो कल्पना में। यद्यपि तुम कल्पना में लाखों जन्मों तक बाहर बने रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अपने आप में सदा ही प्रतिष्ठित रहोगे। अब ये बात बड़ी कंट्राडिक्टरी है। तुम लाखों जन्मों तक बाहर कल्पना में भटक सकते हो, अभी भटक रहे हो, यह कल्पना का खेल ही है। लेकिन लाखों जन्मों में भटकने के उपरांत भी तुम अपने आप में स्थिर बने रहोगे। तोड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। ये दादू कहते हैं। दादू कहते हैं जैसे ही तुम्हारी दौड़ रुक गई, संशय मिट जाएगा, वस्तु ठोर की ठोर, और तुम पाओगे मैं कभी कहीं गया नहीं, मैं सदा से यहीं पे हूं। वह जो था वह सपना था। जैसे तुम सोए पड़े होते हो और स्वप्न में तुम यात्रा करते हो, गाड़ी में, हवाई जहाज में, या कार में, या साइकिल पे, और फिर अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है। क्या तुम पूछते हो कि मेरा जहाज कहाँ है? क्या तुम पूछते हो कि मेरी गाड़ी कहाँ है, कार कहाँ है? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि जागते ही प्रबोध आ जाता है। जागते ही तुम समझ जाते हो कि मैं सोया हुआ था। यही जानना है, इसके अतिरिक्त जानने को कुछ है ही नहीं। यही अध्यात्म है। कितने ही उल्लू बन जाओ, कितने ही ये मूर्ख लोग तुम्हें उल्लू बना लें, लेकिन सार तो यहीं खत्म होता है। दो शब्दों में बात खत्म होती है। दो शब्दों में बात खत्म होती है। बोध को जगाना, पल पल में जीना, वर्तमान में रहना। बड़े मजे की बात है। जो हो ही नहीं सकता वह तुम प्रश्न पूछ रहे हो। तुम वर्तमान से बाहर जा नहीं सकते, तुम पल पल में जीना छोड़ नहीं सकते, तुम बोध से परे नहीं हो सकते। 24 घंटे तुम जगते रहते हो।
दिन भर रैन। तुम्हारा स्वभाव जागना है। तुम्हारा ये यंत्र सो जाता है, यह जड़ है, लेकिन तुम नहीं सोते। तुम्हारा ये यंत्र काम करता है, लेकिन तुम काम नहीं करते, तुम अकर्ता बने रहते हो। तुम्हारा ये यंत्र रोता है, चिल्लाता है, संलिप्तता बना देता है, एकाकार हो जाता है, लेकिन तुम निर्लिप्त हो। तुम निर्लिप्त हो। तुम सदा अपने में स्थिर रहते हो। कितना ही कुछ आ जाए, लेकिन तुम सदा अपने में बने रहोगे। और आखिर में जब तुम पहुंचोगे, याद रखना मेरी बात को, तो तुम पाओगे यह सपना था, लंबा सपना था, टूट गया। और टूट गया तो पता क्या चलता है, कभी कुछ हुआ ही नहीं। न मैं भटका, न मैं दुखी हुआ, न मैं सुखी हुआ, न मैं कभी राजा था, न कभी दरिद्र कंगाल था, न धनपति था, न गरीब था, न भूखा था, न तृप्त था। कभी कुछ नहीं था। न कभी बड़ा ऑफिसर था, न कभी छोटा चपरासी था, सेवक था। मैं कभी नहीं था कुछ। मैं तो जो हूं वही रहा सदा के लिए। सब रूप बदलते गए, क्योंकि आप अपनी चेतना उन सब रूपों को देते रहे। अपनी चेतना को अपने आप में आ जाने दो। सहजता में ठहर जाओ, आराम से ठहर जाओ। तो ठहरते ठहरते तुम्हारी शक्ति भीतर उतरना शुरू हो जाएगी। भीतर उतरते उतरते एक स्थान ऐसा आएगा जहां तुम स्वयं ही विद्यमान हो। लेकिन ये आएगी प्रैक्टिकल से, शब्दों से नहीं आएगी, थ्योरेटिकल से नहीं आएगी। थ्योरी इसको सॉल्व नहीं कर सकती, इसको प्रयोग ही सॉल्व कर सकता है। प्रयोग करके देखो। तुम इतने प्यारे तत्व हो, तुम इतने खुशहाल हो, तुम इतने मस्ती सरूर और खुमारी से भरे हुए हो, और फिर भी तुम दुखी हो। क्या वास्तव में तुम दुखी हो? नहीं, तुम दुखी नहीं हो। तुमने जिसको शक्ति दी वह दुखी है। तुमने जिसको शक्ति दी, अब इन शब्दों को आप सर्कल में लगा लेना। तुम दुखी नहीं हो, तुम तो आनंद पुंज हो, शक्ति पुंज हो, खुशी के समुद्र हो। तुम खुमारी के सागर हो। अपने में उतर जाओ। कैसे उतरें? सहज समाधि भली रह साधो। सहज समाधि भली। सहजता से बैठ जाओ, कुछ ना करो। तुम अपने भीतर खिसकना शुरू हो जाओगे। और अगर तुम सहजता में बैठे रहे बिना कुछ किए, तो आप भीतर गहरे 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 पहुंचते जाओगे, और एक मुकाम ऐसा आ जाएगा जहां वास्तव में तुम विद्यमान हो। तो वह इतना प्यारा है, वह इतना रसीला है, वह इतना खुमार से भरा हुआ है, वह इतना प्यार से भरा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने इच्छा तो उसकी बहुत बार की है, लेकिन उस तक पहुंचे नहीं कभी। उसके साथ मिलाप नहीं तुमने कभी किया। इच्छा बहुत बार की है। तो ऐसा करो, सहजता से बैठ जाओ, अपने आप को खुला छोड़ दो। तुम भीतर उतरोगे। वही शक्ति जो इंद्रियों के साथ संलिप्त थी, वह टूटेगी इंद्रियों से और अपने भीतर समा जाएगी। और भीतर समाते समाते कहाँ जाएगी? तुम में ही समा जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा
कि मैं ना तो कभी वर्तमान से भटका हूँ, ना कभी भविष्यातीत में गया हूँ, ना मैं कभी दुखी हुआ हूँ, ना मैं कभी सुखी हुआ, न कभी राजा था न कंगाल था। यही तुम्हें पता चलेगा। मैं सदा से ऐसा ही। धन्यवाद।